Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Learn Tech with Kiran. In today's session हम practical number 7A discuss करेंगे which is content concept of inter-process communication. Okay, let's discuss inter-process communication क्या होता है और हम इसे demonstrate कैसे कर सकते हैं. Okay, now what is I nothing but when two or more process or a program want to share or exchange a data. Okay, with each other दे नीड सम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म. करेक्ट है. तो बस यही कंसेप्ट है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का. द मैकेनिज्म यूज फॉर इंटरचेंजिंग और एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन टू प्रोसेसेस और अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ IPC which is nothing but inter process communication. Okay, for exchanging a data pipe is a use for a transferring data. Okay, so there are two types of pipe. One is a normal pipe or a half duplex you can say, or other one is a name pipe which is nothing but FIFO. Okay, so FIFO is a more flexible than normal pipe. For example, अगर आपका normal pipe जो है वो एज अ हाफ डुप्लेक्स काम करता है, वही आपका FIFO जो है वो आपके लिए फुल डुप्लेक्स की तरह काम करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय हाफ डुप्लेक्स एंड व्हाट इज मीन बाय फुल डुप्लेक्स. सो जो आपके नॉर्मल पाइप है या फिर हाफ डुप्लेक्स है, इट मीन्स उसका जो डेटा फ्लो है वो ओनली इन वन डायरेक्शन होगा. ओके, राइट करता होगा तो बस राइट ही कर सकता है, रीड कर सकता होगा तो बस रीड ही कर सकता है. ओके, एज योर FIFO इज अ नेम्ड पाइप, सो यहाँ पे क्या होगा, इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट फ्रॉम बोथ साइड. ओके, तो बेसिकली आप दोनों डायरेक्शन में ये काम कर सकते हो, लाइक रिसीविंग एंड सेंडिंग अ डेटा. ओके, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बेस्ड ऑन है आपके नेम पाइप के विच इज नथिंग बट अ FIFO के. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है वो पाइप यूज करेंगे. कम्युनिकेशन के लिए जो है नेम पाइप यूज होगा फॉर अ ट्रांसफरिंग अ डेटा. Okay, FIFO is a file in a Linux. Okay, so it has a name and appear in a directory. Now, why we need FIFO pipe? Because sometimes two different program need to communicate. Okay, like there is a no relation between that both program. For example, no, not a parent nor a child, as well as कोई भी relation inheritance या फिर कोई भी relation उसमें नहीं है. Now still they want to communicate or share data between them. अब उस केस में क्या होगा, आपको FIFO हेल्प करेगा. ओके, सो ये कैसे हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है जो यूजर से इनपुट लेगा. ओके, सो देन उसे क्या करना है, वो राइट करना है इनटू आपके FIFO पाइप में, एंड अदर प्रोग्राम क्या करेगा, वो सेम जो डेटा है वो वहां से रिसीव करेगा फॉर अ प्रोसेस और फॉर अ मैनिपुलेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस कंसेप्ट हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यूज करेंगे. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो प्रोसेस क्रिएट करेंगे, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 बाय यूजिंग FIFO फाइल्स. देन उसके बाद हमें ये फाइल जो है वो किसके साथ में क्रिएट करना है या फिर कौन से फंक्शन के साथ में डिफाइन करनी है. सो दैट फंक्शन इज नथिंग बट अ MKFIFO. ओके, बेसिकली हमारा मेक FIFO क्या है, एक सिस्टम कॉल है जो हमें क्रिएट करके देगा आपका जो नेम पाइप है या फिर FIFO है वो. बाय यूजिंग दिस हम क्या करेंगे, टू डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट करेंगे एंड परफॉर्म करेंगे रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन विथ अ डेटा. ओके, सो डेटा आपका कहाँ स्टोर होगा, एक FIFO पाइप में, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, बफर भी उसे कह सकते हो. ओके, नाउ अब जब हमें फाइल या फिर प्रोसेस क्रिएट कर लेंगे विच इज नथिंग बट प्रोसेस ए, इट विल राइट. ओके, नाउ अब प्रोसेस भी क्या करेगी, हमारी वो डेटा जो हमने बफर में स्टोर किया है वो डेटा वो रीड करेगी. ओके, नाउ बाय यूजिंग मेक FIFO फर्स्ट पैरामीटर इज अ पाथ. करेक्ट है. देन सेकेंड पैरामीटर क्या है आपकी, परमिशन मोड. ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल वी पास 0666 एज अ कोड फॉर अ परमिशन. ओके, इट मीन्स क्या है, आपका 0666 जो कोड है वो डिफाइन करता है कि जो भी ओनर है या फिर जो यूजर है, कोई ग्रुप है, जो भी ये फाइल यूज करना चाहता है वो रीड भी कर सकता है इस फाइल को और वो राइट भी कर सकता है. सो वो बोथ वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा. फाइल रीड भी हो सकती है, फाइल राइट भी हो सकती है, या फिर इंटरचेंज जो डेटा है वो यहाँ पे
हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। while you are creating any buffer or any file, तो there is a no physical file data stored in your मशीन। ओके, या फिर आपके सिस्टम में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा, नॉट अ वर्ड फाइल और नॉट अ एनी कोड फाइल, कुछ भी डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है। जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो विद इन अ पाइप, वो इट्स लाइक अ टेम्पररी डेटा, वो कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रहा है। वी जस्ट इंसर्ट दैट डेटा या फिर राइट दैट डेटा इनटू पाइप एंड अनदर प्रोसेस विल रीड दैट डेटा फ्रॉम द सेम पाइप, लेकिन वो कहीं पे भी फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा इन योर सिस्टम। ओके, so it's nothing but it's like a temporary pipe connection managed by your operating system. I hope you understand this concept. Now अब हम practical implementation and execution देखेंगे। So these are only two concepts we have to implement. Okay, now before going through the code, let's understand basic terminologies, या फिर हम कह सकते हैं जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन है, या फिर जो भी प्रोग्राम का फ्लो है, वो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें कोड समझने में आसानी जाए। आपका प्रोग्राम फ्लो कैसे रहेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, दो FIFO फाइल्स जो है वो हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग MKFIFO। ओके, सो फाइल 1 देन फाइल 2 आप यहाँ पे क्रिएट करें। सो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियसली बताया 0666 हम किस लिए यूज कर रहे हैं, इट्स अ परमिशन कोड। सो ये क्या करेगा, आपको दोनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल रीड के लिए और राइट के, दोनों परमिशन यहाँ पे अलाउड करेगा। और ओनर भी यहाँ पे चेंज कर सकता है, कोई ग्रुप है तो भी चेंज कर सकता है, या फिर कोई अनदर पर्सन है जो चेंज करना चाहे तो वो भी ये चेंज कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर दिस कोड। ना उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक तो पेरेंट चाहिए, एक चाइल्ड चाहिए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग फोर्क। ओके, तो फोर्क कैसे यूज होता है या फिर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको समझाया है। देन अगर यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में, तो फोर्क के वैल्यू के बेस पे हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ पेरेंट प्रोसेस और अ चाइल्ड प्रोसेस। ओके, देन अगर ये जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो अगर पेरेंट प्रोसेस है, तो हमें क्या करना है, एक इनपुट लेना है हमें यूजर से, विच इज नथिंग बट अ सेंटेंस। ओके, तो हम ये सेंटेंस जो यूजर से इनपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ fgets फंक्शन। ओके, सो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो आपकी फाइल के लिए इनपुट लेने में आपको हेल्प करेगा। देन हमें क्या करना है, जो फाइल है, फर्स्ट वाली जो फाइल है FIFO पाइप है, वो हमें ओपन करना है इन राइट मोड। तो हम जैसे ही कोई फाइल क्रिएट करेंगे या फिर ओपन करेंगे तो स्पेसिफिक मोड के साथ में ओपन करेंगे, वेदर इट इज अ राइट मोड, वेदर इट इज अ रीड मोड। हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू स्पेसिफाई व्हेन वी आर ओपनिंग अ फाइल कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वेदर इट इज रीडिंग और वेदर इट इज अ राइटिंग। ओके, तो पेरेंट्स में हम क्या करेंगे, विथ अ राइट मोड हम फाइल ओपन करेंगे। देन हम क्या करेंगे, सेंड द सेंटेंस टू द चाइल्ड। ओके, यहाँ से हमने यूजर इनपुट लिया है, देन हमने फाइल ओपन की। ओके, उसके बाद हमने जो इनपुट यूजर से लिया था विद द हेल्प ऑफ fgets, हम वो पास करेंगे आपके चाइल्ड प्रोसेस को। जैसे ही आपका इनपुट जो है चाइल्ड प्रोसेस को गया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल टू ओपन करनी है इन द रीड मोड। क्यों? क्योंकि राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, तो हमारा चाइल्ड ने क्या करना चाहिए, वो रीडिंग का ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। तो इसीलिए आपकी जो फाइल है वो ओपन होगी इन अ रीड मोड। देन हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं रिजल्ट फ्रॉम योर चाइल्ड, कौन सा कैरेक्टर कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं और लाइन्स कितने हैं। हमारा जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रहेगा चाइल्ड का, वो हमें क्या देने वाला है, एक सेंटेंस जो हम यूजर से इनपुट लेने हैं इन पेरेंट प्रोसेस, उसे हम चाइल्ड में सेंड करेंगे और चाइल्ड प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे कि गिवन सेंटेंस में ओके कितने कैरेक्टर्स है, कितने वर्ड्स है और कितने लाइन्स है। ओके, सो हम एक पैराग्राफ भी सेंड कर सकते हैं विथ मल्टीपल लाइन्स, या फिर आप 2 लाइन्स 3 लाइन्स या फिर सिंगल लाइन भी वहाँ पे पास कर सकते हो। हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, विल डिस्कस हाउ टू गिव इनपुट। ओके, ना उसके बाद में क्या करना है, हमें जस्ट हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करना है ऑन अ स्क्रीन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अगर ये पेरेंट प्रोसेस नहीं है, ये चाइल्ड प्रोसेस है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फाइल है वो ओपन करने है इन अ रीड मोड। देन हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस जो है सेंड बाय पेरेंट वो रीड करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉल काउंट डिटेल जो फंक्शन है विच इज यूज फॉर अ काउंटिंग अ कैरेक्टर, वर्ड्स एंड
लाइन्स वो हमें यहाँ पे कॉल करना है। देन वी हैव टू सेव द रिजल्ट इनटू output.txt फाइल। ओके, देन आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन फाइल सेकेंड इन अ राइट मोड। देन जो भी रिजल्ट आया है आपका वो इसे सेंड करना है बैक टू योर पेरेंट्स। देन आफ्टर दिस ऑपरेशन हमें क्या करना है, या ऑपरेशन चारों ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में we just have to remove FIFO files using unlinked. Now let's discuss some variable and functions used which is used in a program. Now यहाँ पे क्या है, बफर में इनिशिएट कर रही हूँ क्योंकि आपको जो भी डेटा यूजर से लेना है वो यहाँ पे आप रखेंगे, करेक्ट है। देन दो फाइल हमें क्रिएट करनी है या फिर पाइप जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो कौन से चाहिए दो फाइल हमें, FIFO1 एंड FIFO2. So these are the two files which will create by using a MKFIFO. देन जो भी फाइल्स क्रिएट कर रहे होंगे तो उनके लिए दो वेरिएबल हमें चाहिए है। सो जहाँ पे राइटिंग का और रीडिंग का ऑपरेशन आप करेंगे वो टाइम पे हमें लगेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे FD1 और FD2। देन PID क्या कर रहा है आपको, ये प्रोसेस ID यहाँ पे रिटर्न करके देगा। एट द टाइम ऑफ फोर्क हम कॉल करेंगे, करेक्ट है, टू द क्रिएटिंग अ चाइल्ड, तो वो टाइम पे हमें क्या चाहिए, PID हमारा रिटर्न होगा। तो बेसिकली ये चेक करने के लिए कि प्रोसेस पेरेंट है या फिर चाइल्ड है, हम PID यूज़ करेंगे। मैंने PID इन डिटेल एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल नंबर 2 के वीडियो में। ओके, देन कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइंस ये वेरिएबल है जो हम क्रिएट करने वाले हैं, ताकि जो भी काउंट हमारे चाइल्ड प्रोसेस से आपको मिलेगा वो कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किए हैं। देन यहाँ पे क्या है, जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो स्टोर करने के लिए फिर से मैंने एक एरे क्रिएट किया है विच इज नथिंग बट अ रिजल्ट। देन दीज आर सम प्रीडिफाइंड फंक्शन। MKFIFO पाथ विथ मोड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन फोर्क क्या करता है, ये मैंने प्रैक्टिकल सेकेंड में आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली फोर्क आपका कॉल होगा टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। ओके, देन ओपन फाइल का नाम और यहाँ पे हम मोड देंगे, वेदर दैट फाइल इज ओपन इन अ रीड मोड और अ राइट मोड। ओके, रीड क्या करने वाला है, यहाँ पे हम फाइल की डिटेल्स देंगे। ओके, फ्रॉम दैट बफर देंगे और उसकी साइज देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो भी फाइल हमें रीड करनी है, जो ID हम यहाँ पे बनाएंगे फाइल 1 और फाइल 2 के, वही यहाँ पे पास होंगे। ओके, देन राइट, सिमिलरली अगर कोई फाइल हमें राइट करना है, हमें पाइप में से डिटेल्स राइट करने हैं, एट द केस हम राइट फंक्शन यूज करेंगे। देन क्लोज क्या करना है, अगर आपको पाइप क्लोज करना है, ओके, एट अ टाइम ऑफ रीडिंग और राइटिंग सबसे पहले हमें वो ओपन करना पड़ेगा। ओके, देन आप जैसे आपका काम हो जाएगा हमें वो क्लोज करना है। ओके, तो बेसिकली टू क्लोज द पाइप हम क्या करने वाले हैं, ये फंक्शन कॉल करेंगे। देन अनलिंक करना है, पाथ देना है। पाथ किस चीज़ का, जो भी आपकी फाइल्स आप क्रिएट करेंगे FIFO1 और FIFO2, उसके पाथ हम यहाँ पे पास करेंगे फॉर डिलीटिंग दैट FIFO फाइल्स। ओके, देन fgets कहाँ पे यूज करेंगे, जब आप यूजर से एक सेंटेंस इनपुट ले रहे हैं या फिर मल्टीपल सेंटेंस इनपुट ले रहे हैं। देन printf क्या करेगा, आपका जो भी डेटा आपके पास में आया है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट करके देगा। ओके, देन f1 fprintf देन fclose, ये तीनों फंक्शन जो है वो है फाइल के रिलेटेड। ओके, जो फाइल्स हम क्रिएट करने वाले हैं उसके रिलेटेड। अब हमें अगर फाइल ओपन करनी है तो हम f ओपन करेंगे। फाइल अगर प्रिंट करना है, टोटल डेटा इन योर फाइल अगर हमें प्रिंट करना है तो हम fprintf करेंगे, तो आपकी पूरी फाइल जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन fclose, जैसे ही हमें ओपन करनी है वो फाइल क्लोज भी करनी होगी आफ्टर आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हो चुका है। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज दैट फाइल। तो बेसिकली fclose उस केस में यहाँ पे यूज होगा। सो दीज आर some important terms we used in a implementation. Okay, so let's discuss the code, execute this and understand how your code implementation is done. Now let's discuss the code. हमने क्या किया है, बेसिकली हमने यहाँ पे पूरी हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एज वेल एज हमें क्या है कुछ सिस्टम कॉल्स भी देने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिस्टम रिलेटेड जो हेडर फाइल्स थी वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी या फिर इंक्लूड कर दी है। उसके बाद में स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, तो प्रिंट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंगिफाई के लिए, तो उसके लिए मैंने string.h यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दो FIFO फाइल जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ।
ओके, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने उसका पाथ दिया है कि कौन से पाथ पे वो फाइल होनी चाहिए। दिस इज अ टेम्पररी इज नथिंग बट अ पाथ, और FIFO1 इज अ फाइल नेम। सिमिलरली FIFO2 भी मैंने यहाँ पे यूज किया है या फिर डिक्लेयर किया है। इन अ पैरेंट, हमें क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से इन अ पैरेंट प्रोसेस, देन उसे पास करना है टू द चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड में क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस है उसे काउंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, वर्ड्स एंड लाइंस। तो बेसिकली जो काउंट डिटेल्स है हमारे एक सेंटेंस के लिए या फिर पैराग्राफ के लिए, उसके लिए एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो दैट फंक्शन इज नथिंग बट अ वॉइड काउंट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप आपको नहीं दिख रहा है, ये वॉइड मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है। काउंट डिटेल्स क्या करेगा, आपका जो सेंटेंस है, कैरेक्टर्स है, वर्ड्स है और लाइन्स है, यहाँ पे पैरामीटर में आएंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये काउंट करेगा कैरेक्टर, वर्ड एंड लाइन्स इन अ सेंटेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशिएट किया है आई की वैल्यू टू द 0। हम काउंट क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइन्स फ्रॉम अ सेंटेंस। तो बेसिकली इसको हम इनिशिएट करेंगे 0 से। ओके, क्योंकि अभी कोई काउंट नहीं हुआ है, so that's why we initiated with 0. Then we have to implement a logic for a counting character या फिर words or a line. So after that we have to implement a logic for counting words, characters and lines. So basically यहाँ पे इस piece of code में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में जो sentence input मिलेगा हमें, जो हम parent में accept करेंगे by user, ओके, तो वो सेंटेंस को हम चेक करेंगे ना। यहाँ पे क्या चेक होगा, सेंटेंस क्या है हमारा, फंक्शन काउंट ना। आप देख सकते हैं हम क्या चेक कर रहे हैं, सेंटेंस इज नॉट इक्वल टू \0, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन टू काउंट, इतना मैं यहाँ पे सेंटेंस दे रही हूँ। वेदर इट इज नॉट इक्वल टू \0, सो ये होगा ट्रू, क्योंकि \0 की वैल्यू क्या आएगी, एम्प्टी। तो एम्प्टी है क्या, नहीं है, आपके पास में एक फंक्शन है जो आपको यूजर से मिलने वाला है। सो दैट्स वाई हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है क्या, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सो ईच इटरेशन के साथ में आपका कैरेक्टर जो है वो काउंट होता जाएगा। ओके, अगर आपके सेंटेंस ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस आ रही है, ओके, तो ये काउंट कब तक करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला f आया, इसने काउंट किया, आपकी वैल्यू हो गई 1। देन आपका नेक्स्ट वैल्यू क्या आया, सेकेंड u आया, देन इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, देन n आएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे आपके कैरेक्टर का काउंट बढ़ता जाएगा। देन अगर आपका सेंटेंस ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, या फिर सेंटेंस ऑफ आई इज इक्वल टू \n है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फंक्शन यहाँ पे पूरा काउंट हो गया है, देन मेरा यहाँ पे स्पेस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक वर्ड क्रिएट हो चुका है आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम दिस। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस एंटर किया, मुझे क्या देखना है कि एक जो वर्ड है मेरा यहाँ पे काउंट होना चाहिए। तो वही मैंने क्या किया, वर्ड की जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस प्लस हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही स्पेस एंटर हुआ है, जैसे ही स्पेस यहाँ पे ऑक्यूर हुआ है, वो टाइम पे आपकी वर्ड की जो वैल्यू है वो काउंट इंक्रीमेंट होगा। देन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका जो सेंटेंस ऑफ आई है इज इक्वल टू \n है, विच इज नथिंग बट अ नेक्स्ट लाइन। अगर नेक्स्ट लाइन है तो हमें क्या करना है, हमारे लाइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करनी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड सिंपली। नाउ बेसिकली, नाउ टेक ओवरव्यू अगेन टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस आएगा आपके पास में, अगर वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है हमें नेक्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे करना है। अगर वो कैरेक्टर है कोई, तो हमें क्या करना है, कैरेक्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। तो फंक्शन में से FUNCTION जब तक आएगा, आपके कैरेक्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, करेक्ट है। देन अगर ऐसा नहीं है, सेंटेंस ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस है, इसका मतलब जब यहाँ पे ये ऑक्यूर हो गई, तो हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है आपकी वर्ड की वैल्यू क्यों। जैसे ही स्पेस एंटर हुआ है, इसका मतलब है मेरा पहला जो वर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है या फिर रीड हो चुका है। ओके, देन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास में सेंटेंस ऑफ आई की वैल्यू अगर \n है, इसका मतलब है ये नेक्स्ट लाइन पे जा रही है। तो क्या हो रहा है, आपकी नई लाइन यहाँ पे इनिशिएट हो रही है। ओके, जैसे ही काउंट के बाद में मैंने \n यहाँ पे रीड किया, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लाइन है वो एंड हो चुकी है। तो मेरे लाइन का काउंट क्या होना चाहिए,
1, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लाइंस का काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। एट एवरी इटरेशन आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। कब तक ये इंक्रीमेंट होगी? जब तक कि आपकी पूरी की पूरा ना, ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक के। यहाँ पे हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है फॉर अ लास्ट वर्ड, क्योंकि लास्ट वर्ड के बाद में क्या होना चाहिए? एक तो बैकस्लैश एन का वहाँ पे वैल्यू आएगा, या फिर स्पेस की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आने वाली है। दैट्स वाई हमने क्या किया, आफ्टर अ वर्ड वहाँ पे एक तो एम्प्टी स्पेस आ सकता है, एक तो बैकस्लैश एन भी आ सकता है। दैट्स वाई मैंने वर्ड के काउंट के लिए अलग से यहाँ पे लॉजिक लिखा है। देन अगर हम लाइन कब काउंट करेंगे? अगर वहाँ पे कोई न्यू लाइन जो है वो वहाँ पे नहीं एट द एंड, भी आपको आपके जो लाइन की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करनी है। अगर डायरेक्टली कोई भी वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे नहीं मिल रही है तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स गो थ्रू द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में हमने क्या है, जस्ट मैंने एक बफर क्रिएट किया है जहाँ पे आपका पेरेंट या फिर आपकी FIFO जो है वो फाइल वहाँ पे एज अ बफर उसे यूज करेंगे और वहाँ पे आपका डेटा स्टोर करेंगे। देन मैंने क्या किया है, 2 ID मुझे यूज करने पड़ेंगे फॉर अ फाइल। अगर आप FIFO1 ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो ID आपको यूज करना पड़ेगा फॉर अ राइटिंग और अ रीडिंग योर फाइल। सो यहाँ पे मैंने वो 2 ID यहाँ पे क्रिएट किए हैं। देन जो मेरा प्रोसेस ID जनरेट होने वाली है आफ्टर अ कॉलिंग फोर्क, क्यों मुझे चाइल्ड कॉल करना है, इसका मतलब है मेरी एक सिस्टम कॉल जो है वो PID मुझे रिटर्न करके देगा। वो स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने PID डिक्लेयर किया है। देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे FIFOs विच इज नथिंग बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल्स। ओके, अगर प्रोसेस 1 राइट मोड में ऑन होगी तो आपकी प्रोसेस 2 रीड मोड में ऑन होने वाली है। अगर आपकी प्रोसेस 2 राइट मोड में ऑन होने वाली होगी तो आपकी जो प्रोसेस 1 है वो रीड मोड में ऑन होगी। ओके, नाउ हमें क्या करना है, फोर्क कॉल करना है फॉर क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस। जैसे ही मेरी फोर्क कॉल हो गई मुझे एक PID यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। मैं चेक करूंगी, अगर आपका PID इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये पेरेंट प्रोसेस कॉल, तो वो केस में आपकी प्रोसेस 1 जो है वो राइट करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रिंटफ में क्या दिया है, प्रोसेस 1 एंटर अ सेंटेंस, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ F गेट्स मैं क्या कर रही हूँ, बफर में जो भी इनपुट मुझे यूजर से मिल रहा है बाय कीबोर्ड वो यहाँ पे मैं स्टोर करूंगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही यूजर इनपुट आया आपके साइज ऑफ बफर भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। देन हमें क्या करना है, जो सेंटेंस हमारे पास में आया है यूजर से उसे राइट करना है इन अ FIFO1 फाइल में। ओके, तो मुझे क्या करना है, ओपन करूंगी मैं क्या, FIFO1 फाइल विथ अ राइट ओनली मोड। जैसे ही मैंने राइट ओनली मोड में इसे राइट ओपन किया है, इसके लिए एक ID यहाँ पे जनरेट हो रहा है विच इज नथिंग बट FD1। सो वी ट्रीटिंग दिस FD1 इज नथिंग बट लाइक अ ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी ऑपरेशन मुझे FIFO1 पे करना है तो मैं किसके साथ में करूंगी, FD1 के साथ में। तो मुझे क्या करना है, राइट करना है ये डेटा इनटू फाइल। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं राइट का ऑपरेशन कॉल कर रही हूँ या फिर राइट मेथड कॉल कर रही हूँ। किस फाइल के साथ में करना है, FD1 के साथ में। देन यहाँ पे मैं क्या पास कर रही हूँ, बफर और स्ट्रिंग लेंथ ऑफ बफर +1 जो है मेरी यहाँ पे जाएगी साथ में। देन हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लोज करना है। कौन सी फाइल, जो फाइल हमने ओपन की थी वही फाइल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दिस। नाउ जैसे ही मैंने यूजर से इनपुट लिया है पेरेंट प्रोसेस में और उसे राइट किया है बफर में, हमें क्या करना है, उसे हमें रीड करना है विद द हेल्प ऑफ FIFO2 फाइल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाइल हम ओपन करने वाले हैं FIFO2 वो कौन से मोड में यूज होने वाली है, रीड ओनली मोड में। तो बफर फिर से यहाँ पे क्रिएट होगा, पाइप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इन द मोड ऑफ रीड ओनली मोड। ओके, जैसे ही FD2 यहाँ पे रिटर्न हुआ है या फिर इनिशियलाइज हुआ है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैंने क्या किया है, वो सेम ID मैंने यहाँ पे पास किया है इन अ रीड ऑपरेशन। ओके, सो रीड ऑपरेशन में क्या होगा, मैं जो फाइल मुझे रीड करनी है उसका ऑब्जेक्ट, देन बफर जो है वो ओपन करना है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे मैं बफर पास कर रही हूँ। और कब तक इटरेशन होना है, साइज ऑफ बफर जहाँ तक के है वहां तक के, तो यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ साइज ऑफ बफर। तो बेसिकली आपका ये जो रीड है वो रीड करेगा FD2 फाइल इन अ बफर फॉर अ, जब तक कि वो फाइल एंड नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल साइज क्या देगा आपको, एंड इंडेक्स ऑफ दैट फाइल। तो बेसिकली
जब तक आपकी फाइल एंड नहीं हो जाती तब तक आपका जो रीड ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता जाएगा। ओके, जैसे ही मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो क्या करना है, मुझे जस्ट प्रिंट करना है जो भी रिजल्ट हमारा आया है वो। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है, आपके बफर में। करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं बफर यहाँ पे प्रिंट करूंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन मुझे क्या करना है, क्लोज करना है जो फाइल मैंने अभी प्रीवियसली ओपन की थी, विच इज नथिंग बट fd2। सो दिस इज हाउ, अगर आपका फर्स्ट प्रोसेस जो है वो राइट कर रहा है तो सेकेंड प्रोसेस आपका रीड कर रहा है। ओके, तो यह ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। ओके, नाउ अगर आपकी चाइल्ड प्रोसेस कॉल हो रही है, PID इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, आपकी चाइल्ड प्रोसेस कॉल रही है। इन दैट केस आपका प्रोसेस 2 जो है वो रिसीवर होगा। ओके, तो ये डेटा रिसीव करने वाला है, तो वो केस में हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट करेंगे क्या, जो कैरेक्टर्स है, वर्ड्स है और लाइन्स है फ्रॉम अ गिवन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइन्स। देन हमने क्या किया, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हो के आया है या फिर यूजर से जो इनपुट मिलने वाला है उसे हमें एक रिजल्ट नाम के बफर में स्टोर करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है, टू स्टोर अ काउंट ऑफ दिस। देन हमें क्या करना है, रीड करना है फ्रॉम FIFO1। तो हम क्या करेंगे, FIFO1 जो है हमारी वो रीड ओनली मोड में ही हम ओपन करेंगे। देन उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, मैंने रीड को वही ऑब्जेक्ट पास किया। देन बफर और साइज ऑफ बफर, ये कब तक रीड करेगा, देन जब तक कि आपकी फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक के ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे ही रीड ओनली ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हमने क्या किया, क्लोज कर दिया इसे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट डिटेल्स जो है हमें चाहिए है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डेटा बफर में आया है रीड ओनली के टाइम पे वो हमें यहाँ पे पास करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा जो भी इनपुट आपके यूजर ने दिया है वो। ओके, वेदर इट इज अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ। देन कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइन्स हम यहाँ पे पास करेंगे। क्यों, हमें ये रीड करना है फ्रॉम योर काउंट डिटेल्स फंक्शन, सो दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग ओवर हियर। जैसे ही आपका काउंट डिटेल्स कॉल हुआ, आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया आपके काउंट डिटेल्स का। तो ये यहाँ पे आपको वर्ड्स, कैरेक्टर्स और लाइन्स का काउंट पास करेगा। ओके, देन जैसे ही ये आपके डिटेल्स आपके पास आ गए हैं काउंट डिटेल्स में, हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू राइट दिस रिजल्ट। करेक्ट है, तो क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो ओपन होगी, कौन सी, output.txt। ये जो फाइल है मैं ओपन कर रही हूँ, एक नई फाइल output.txt इन राइट मोड। ओके, तो यहाँ पे W मेंशन हुआ है फॉर अ राइटिंग मोड। देन हमें क्या राइट करना है, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी वर्ड्स है और जो भी लाइन्स है वो हमें यहाँ पे राइट करना है इन अ आउटपुट फाइल, जो हमें प्रिंट हो गया आपके टर्मिनल पे। देन यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, कैरेक्टर की वैल्यू, वर्ड्स की वैल्यू और लाइन्स की वैल्यू, विच इज कैलकुलेटेड बाय योर काउंट डिटेल्स फंक्शन। ओके, जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हमें क्या करना है, ये फाइल हमें क्लोज करनी, क्योंकि इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ आपके चाइल्ड में क्या है, पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका चाइल्ड का एग्जीक्यूशन शुरू है। करेक्ट है, तो आपके चाइल्ड में जो है कैरेक्टर काउंट का जो फंक्शन था, काउंट डिटेल्स का फंक्शन हमने कॉल किया और वो एग्जीक्यूट भी हो गया। लेकिन जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है, काउंट का डिटेल्स की जो डिटेल है आपके पास में आ गई, उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरा रिजल्ट जो है आपको पास करना है टू द बैक इन योर पेरेंट विद द हेल्प ऑफ FIFO2, और यू कैन से हमें ये राइट करना है इन योर बफर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं ओपन कर रही हूँ इन अ मोड राइट ओनली। ओके, तो आप क्या, किस लिए, राइटिंग के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट। देन मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिया यहाँ पे FD। देन हम क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट विच इज ऑफ साइज ऑफ रिजल्ट। देन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइन्स जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। साइज ऑफ कहा, किसकी, रिजल्ट। अब रिजल्ट में जो वैल्यू जनरेट हुई होगी वही यहाँ पे प्रिंट होगी। ओके, देन हमें क्या करना है, राइट करना है क्या, SD2 रिजल्ट। देन रिजल्ट की जो लेंथ है +1। ओके, देन आपको क्या करना है, जैसे ही आपका राइट का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, हमें क्लोज करना है आपकी जो फाइल हमने ओपन की थी फॉर अ ऑपरेशन विच इज नथिंग बट FD2। नाउ दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट कोड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जस्ट क्लीन अप करना है फॉर अ FIFO फाइल 1 और FIFO फाइल 2। Now after that return 0 and terminate the program.
So let's execute this code. Now initiate execution. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपाइल करनी है प्रोग्राम फाइल विद द हेल्प ऑफ GCC कंपाइलर. माय फाइल नेम इज pr7a.c10-o और हमारी जो कंपाइल कोड होगा, जो हमें जिस फाइल में स्टोर करना है, वो फाइल नेम. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, pr7 फाइल का नाम दे रही हूँ. देन सो हियर यू कैन सी कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब आपका कंपाइलेशन की प्रोसेस अच्छे से हो गई है. देन मुझे एग्जीक्यूट करना है दैट कंपाइल्ड फाइल. सो हियर यू कैन सी प्रोसेस 1 कॉल हुआ है. एंटर अ सेंटेंस. सो कोई भी एक सेंटेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है. सो लेट्स एंटर अ सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सेंटेंस एंटर किया है विच इज नथिंग बट माई नेम इज किरण. आफ्टर दिस आपका क्या होगा, प्रोसेस 1 जो है कॉल होगी. उसमें क्या है, आपका रिजल्ट जो है फ्रॉम प्रोसेस 2 जो है वो प्रिंट होने वाला है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट होके क्या मिला है आपको, कैरेक्टर इज 18, वर्ड 4 और लाइन इज 1. सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज डन. आई होप यू अंडरस्टैंड द कोड, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड दिस प्रैक्टिकल. इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7B which is based on inter-process communication using shared memory. That's it for today's video. Don't forget to like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.